दोस्तों, जब दोस्ती दुश्मन बन जाता है तो आदमी की ज़िंदगी किस तरह से बिखर जाती है, व्यक्ति किस तरह से टूट जाता है और मायूस हो जाता है, उसका एक जीता जागता नज़ारा है टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर। वो राहुल नवलानी जो एक बार उसका प्रेमी था, उसका बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ उसने ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बेवफा निकला। बीच में ही उसका साथ छोड़कर नई शादी कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी ये बेशर्म लड़का इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता। शादी करने के बाद भी वैशाली को धमकी दे के रखता है, टॉर्चर करता है कि ना तुझको दूसरी शादी करने दूंगा और ना ही तुझे अपने से दूर होने दूंगा। ना अपनी शादी तोड़ने को तैयार था, ना ही वैशाली को नई शादी करने के लिए परमिशन दे रहा था। और वो लगातार 2.5 सालों से टॉर्चर हो रही थी, साइकोलॉजिकली प्रेशर में थी, फिजियोलॉजिकली भी उसको शोषण का शिकार होना पड़ रहा था। उसने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा है, बस अब बहुत हो गया। माँ पापा, एक बेटी के साथ होने वाले दुखों को आपको सहते सहते बहुत लंबा वक्त हो गया और मैं भी इस जंग को लड़ते लड़ते थक गई हूँ, अब और नहीं सहा जाता। राहुल नवलानी और उसकी पत्नी ने 2.5 साल मेरे साथ बड़े बुरे व्यवहार किया, मेरा इमोशनली शोषण किया, फिजियोलॉजिकल एब्यूज़ किया और अंत में ये लिखा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू माँ पापा ब्रदर। लेकिन मेरी एक अंतिम गुजारिश है, राहुल से बदला ज़रूर लेना, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिले। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब राहुल और उसकी पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसकी वजह से मैं ज़िंदगी छोड़ने पर मजबूर हो रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि वो लड़की जो जिंदा दिल थी, 29 साल की, जो बॉलीवुड में, जो टीवी इंडस्ट्री में बड़ी पारी खेलना चाहती थी, जिसके सपने बड़े थे, जो चुलबुली थी, मरने से एक दिन पहले तक ज़िंदगी के ख्वाब देख रही थी, सोशल मीडिया पर रील बनाती थी। एक दिन पहले ही विकास सेठी और उसकी पत्नी जाह्नवी से बात हुई, शादी को लेकर उमंग थी, खरीदारी करनी चाहती थी, दीपावली के बाद मुंबई जाना था, वहाँ पर पार्टी करना था, शादी करनी थी, ज़िंदगी जीना चाहती थी। और जो मितेश, जिससे उसकी कैलिफोर्निया में 20 अक्टूबर यानी 4 दिन बाद शादी होने वाली थी, उससे भी कहती है कि उससे भी सॉरी बोलना, माफ़ करना मितेश, इस राहुल की वजह से। क्योंकि इसी राहुल ने उसके निजी फ़ोटो, जो राहुल के साथ उसके फ़ोटो थे, जो धोखे से उसने बनाए थे, वो डॉक्टर अभिनंदन को भेज दिए थे, जो अप्रैल 2021 में जिसके साथ सगाई हुई थी। और 1 महीने बाद इन्हीं फ़ोटो और वीडियो की वजह से ये सगाई टूट गई थी। फिर भी ये लड़की परेशान हुई और फिर से नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी, मितेश जो कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लेकिन यहाँ भी राहुल लगातार उसको धमकी दे रहा था, वही फ़ोटो लगातार उसको भेज रहा था। और इसी डर की वजह से वो लड़की इतनी प्रेशर में आ गई कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, जो मस्त था अपनी नई ज़िंदगी के साथ, हर सुख वो भोग रहा था, अपनी पत्नी के साथ इंजॉय कर रहा था, लेकिन इस लड़की को शोषित और दुखी बनाकर रखा हुआ था, रखेल बनाकर रखना चाहता था, सच बताऊं तो मैं आपको। लेकिन ये लड़की उस शोषण से ऊब चुकी थी, आगे बढ़ना चाहती थी, नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन इस दरिंदे ने इस लड़की को परमिशन नहीं दी। इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। कई लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं, इसको कल ही गिरफ्तार कर लिया था, इसके घर में ही ये था। सुसाइड नोट जैसे ही पुलिस को मिला, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। लगातार इसको समझाने की कोशिश वैशाली के पापा हरभजन सिंह ठक्कर ने भी की। दरअसल सबको पता था कि ये लगातार इसको परेशान कर रहा है, लेकिन ये किसी भी कीमत पर बाज नहीं आ रहा। इसका पड़ोसी था, इंदौर में रहता था, बिजनेस करता था, इसकी पत्नी दिव्या को भी पता था, लेकिन दिव्या भी इसका साथ देती थी। दिव्या अपने घर को बचाने के लिए एक लड़की को पीड़ित कर रही थी। ये सबसे दुख की बात है। एक महिला की दुश्मन होती है, सबसे बड़ी दुख की बात है। अगर महिला भी एक महिला के इमोशंस को समझे, दुख को समझे, तो शायद किसी लड़की को इस तरह से यूँ मजबूर ना होना पड़े। वो लड़की जो प्रतिभाशाली थी, हरभजन सिंह कहते हैं कि बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना रखती थी, बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। अभी तो उसकी शुरुआत थी, लेकिन शुरू होने से पहले ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी इन जैसे लोगों ने। ये जो तमाम लोग हैं जो लड़कियों का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस राहुल को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ये आवाज़ पूरा देश आज उठा रहा है। और कोई दूसरी लड़की फिर से वैशाली ना बने, यही मैं गुजारिश करता हूँ हर लड़की से, हर पेरेंट्स से, कि वो अपनी लड़कियों को, बच्चियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो इन जैसे दरिंदों के चपेट में ना आए। फ़ोटो वीडियो क्या होता है? कुछ नहीं होता।
ज़िंदगी का एक फेस होता है, आप किसी के साथ हैं, किसी के साथ वीडियो बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको इस तरह से परेशान कर दे कि आपको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। इतनी मैच्योर लड़की, इतना अनुभव उसके पास, लेकिन उसके बाद प्रेशर। देखो, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा सेगमेंट है दोस्तों। मेंटल हेल्थ हमें लगता है कि बहुत छोटा विषय है, टेंशन और एंजाइटी बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन नहीं, एक मैच्योर व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को भी वो आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं। इसलिए आपको अपने फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव की मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति हो तो उसको सपोर्ट के, इमोशनल सहारे की ज़रूरत होती है। बस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए मेरे पास सॉरी बोलने के लिए और कुछ नहीं है। नमस्कार।